बीच बड़ी खबर है। तुर्की की कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तुर्की की कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया गया है और इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारत में एयरपोर्ट पर यह सेलेबी नाम की कंपनी काम करती है और इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन पर यह काम देखती है तुर्की की कंपनी, जो भारत के एयरपोर्ट्स पर अलग अलग जगहों पर ग्राउंड पर काम देखती है, ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देती है और इसे लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया। सुरक्षात्मक दृष्टि से इसकी मंजूरी रद्द कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ था सीधे तौर पर और तुर्की की कंपनी का हमारे इस तरह से एयरपोर्ट्स पर जो है ग्राउंड ऑपरेशंस पर काम करना कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भी घातक हो रहा था। इसी को देखते हुए यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सुरक्षा मंजूरी इस कंपनी की, सेलेबी नाम की कंपनी है, इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत में अमूमन बिकने वाले तुर्की के सामानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें कालीन, चीनी मिट्टी के सामान, ऑलिव ऑयल, फर्नीचर, सेरेमिक टाइल्स, ये सब तुर्की के सामान भारत में बिकते हैं। खाने की अगर हम बात करें, सेब, अखरोट, जैतून, हर्बल चाय, चेरी, किशमिश, चॉकलेट, ये भी सब तुर्की से आते हैं। मोज़ेक आर्ट, सेरेमिक टाइल्स, ये कुछ घरेलू सामान है। कालीन तुर्की का यहां पर अब तक बिकता है। ऑलिव ऑयल, ये सब अब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम जो आयात करते हैं तुर्की से उस पर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। तो भारत के व्यापारियों की तरफ से भी तुर्की के साथ व्यापार से डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया और इसका असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। तो बाइकॉट तुर्की की मुहिम देश भर में तेज हो गई है। 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच में अगर व्यापार की अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। व्यापार में 10.43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। निर्यात हमने किया जो 6.65 अरब डॉलर का, और तुर्की से सामान जो हमने मंगवाया वो था 3.78 अरब डॉलर का, यानी कि ये हमारा आयात है। जितना आयात है उसका दुगना हमने निर्यात किया तुर्की को। तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच अगर व्यापारिक तौर पर प्रतिबंध लगते हैं तो तुर्की को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और अगर हम टूरिज्म में देखें तो ज्यादातर जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो तुर्की की यात्रा करते हैं भारत के, तो ऐसे में उनका भी कहीं ना कहीं रुख अब तुर्की की तरफ से मुड़ चुका है। तो तुर्की के टूरिज्म पर भी असर पड़ना तय है। और घरेलू सामान जो हम यूज करते हैं तुर्की का, भारत में जो बेचा जाता है उनमें सेब, अखरोट, जैतून, हर्बल चाय, चेरी, किशमिश, चॉकलेट और हेजलनट्स के साथ साथ बादाम तुर्की से आते हैं। मोज़ेक आर्ट भी और सेरेमिक टाइल्स भी, फर्नीचर भी, चीनी मिट्टी का सामान, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी तुर्की से आता है। काफ़ी सारी और बाकी देशों से भी हम मंगवाते हैं, लेकिन तुर्की से जो अमूमन आता है, क्योंकि हमारा जो आयात है वो कुल मिलाकर के 3 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो ये अब ये चीज़ें देखिए, भारत में बिकने वाले तुर्की के सामान, इन पर अब पूरी तरह से असर पड़ना तय है। जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली, और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है।